हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज जानेंगे इंडो ग्रीक इतिहास के बारे में। पहले बात करते हैं कि इंडो ग्रीक के शासक कौन थे। तो दोस्तों, देश में इंडो ग्रीकों का शासन यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से आरंभ होता है। इंडो ग्रीक वंश के प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम तथा मिनाडर थे। आगे जानते हैं कि इंडो ग्रीक वंश के संस्थापक कौन थे। तो जैसे हमने बताया, डेमोट्रियस 190 ईस्वी में इंडो ग्रीक साम्राज्य का संस्थापक था। भारतीय उपमहाद्वीपों के यूनानियों का वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीपों में बैक्टीरिया यानी उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा और भारत यूनानियों में केंद्रित ग्रेको बैक्टीरियन में विभाजित किया गया था। आगे जानते हैं दोस्तों कि बैक्टीरियन ग्रीक किसे कहा जाता है। तो इन विदेशी आक्रमणियों से सर्वप्रथम आने वाले बल्क यानी बैक्टीरिया के यवन शासक थे। उन्होंने भारत के कुछ प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इन्हीं भारतीय यवन राजाओं को हिंद यवन यानी हिंदी ग्रीक अथवा बक्ट्री यवन या बैक्टीरियन ग्रीक कहा जाता है। आइए जानते हैं इंडो ग्रीक की शैली क्या है। इंडो ग्रीक साम्राज्य शब्द की अभिव्यक्ति प्रारंभिक रूप से तक्षशिला, आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान, पुलकवती और सगला जैसी कई क्षेत्रीय राजधानियों के साथ जुड़े कई राजवंशों का वर्णन करती है। इंडो ग्रीक या ग्रेको इंडियन साम्राज्य का ऐतिहासिक रूप में यवन राज के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत में यवन साम्राज्य के बारे में और विस्तार से। दोस्तों, उत्तर पश्चिमी में विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रांता थे बैक्टीरिया के ग्रीक, जिन्हें पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य के यवन के नाम से संबोधित किया गया। सिकंदर ने अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था, जिसमें मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्टीरिया, पार्थिया, अफगानिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भाग सम्मिलित थे। इस साम्राज्य का काफ़ी बड़ा भाग सिकंदर के बाद सेल्यूकस के अधीन रहा। यद्यपि अफगानिस्तान एवं भारत के उत्तर पश्चिमी भाग उसे चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित कर देने पड़ते थे। सेल्यूकस एवं उसके तुरंत बाद ही अधिकारी कुशल शासक थे, किंतु उनके परवर्ती शासकों के अधीन साम्राज्य का विघटन अब प्रारंभ हो गया। लगभग ईसा पूर्व 250 में बैक्टीरिया के गवर्नर डियोडस एवं पार्थिया के गवर्नर ऑरिकेसिस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्टीरिया के दूसरे राज्य डियोडस द्वितीय ने अपने देश सेल्यूकस के साम्राज्य को पूर्णतः अलग कर दिया। आगे हम जानते हैं इसमें सिक्कों की कला के बारे में। तो दोस्तों, सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों से संपर्क होने से पहले भारतीय आहत मुद्राएं काम में लाते थे। उन पर कोई मुद्रा लेख नहीं होता था। यवनों ने यहाँ पर ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया था जिन पर एक और राजा की आकृति और दूसरे और अपने किसी देवता की मूर्ति या कुछ अन्य चिन्ह बनाए गए। भारतीय शासकों ने इसी प्रणाली को अपनाया। कनिष्क ने भी बैक्टीरिया के यूनानी राजाओं और रोम के सिक्कों के अनुरूप अपने सिक्के बनवाए। गंधार और मथुरा की बद्धत्व व बेहतिस्तों की मूर्तियां पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।